बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये बेटे आज हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन अगर बेटे आम ज़िंदगी में देखा जाए तो वो कहते हैं किसी भी ताल्लुक़ को किसी के साथ जो होता है वो, जैसे कि किसी चिल्ड्रन का जो रिलेशन है वो पेरेंट्स के साथ है, इसी तरह जो बहन का है वो भाई के साथ, इसी तरह जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होता है उसको हम रिलेशन कहते हैं। तो अगर हम मैथमेटिक्स में आए, सब्जेक्ट रिलेटेड देखें, तो उसमें जो नंबर्स को दो नंबर्स का पेयर बना के एक ब्रैकेट में क्लोज़ कर दें तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, रिलेशन है। रिलेशन दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं नंबर, लेकिन जब हम दो का रिलेशन बनाएंगे तो इसको हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन। तो इसमें बेटे जो आपस में देखें तो इसमें ऑर्डर जो है, तरतीब जो है वो बड़ी मैटर करती है। तो जो पहले वाला होगा, अगर हम देखें कोई भी दो नंबर्स हैं जैसे कि 2 है और इसका स्क्वायर 4 है, ये आपस में इसका कोई ताल्लुक़ है, तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको अगर हम x कंसिडर कर लें, इसको y कंसिडर कर लें, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये किसी और सेट से होगा, पहले सेट से होगा, और जो y वाला है वो सेकंड सेट से होगा। तो इसमें सेट्स की बात कहाँ से आ गई ये मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर पेयर बनते कैसे हैं। तो उसमें जब देखेंगे जो फर्स्ट वाला होगा वो फर्स्ट सेट से होगा, और जो सेकंड वाला यानी कि y है वो किसी सेकंड सेट से होगा। उनको हम जब मिलाएंगे तो हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं अगर कोई दो सेट्स हों तो उनको जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखेंगे तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे जाएंगे। अभी हम देखते हैं, कोई एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जी बेटे, एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो सेट्स हैं, इनके हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी है। प्रोडक्ट जैसे हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर को, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। और जब हम सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको कहेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो वो कैसे होगी, वो बेटे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगी A क्रॉस B। जब हम सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A क्रॉस B। तो इसमें जो सेट A है वो है 1 2 3 उसके एलिमेंट्स हैं, और मल्टीप्लाई, और जो B है उसके एलिमेंट है A एंड B। ये हमारे पास दो, अब इनके हमने प्रोडक्ट करनी है तो ये सेट बनेगा इनके ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में, यानी कि 1 को हमने दोनों के साथ ऑर्डर बनाना है। 1 का ऑर्डर पेयर बनाना है A के साथ भी और B के साथ भी। तो आ जाएगा 1 एंड A एंड 1 एंड B। जी बेटे, अब इसका एक एलिमेंट लेके इस सेट में सेकंड वाले में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके सब के साथ उसका ऑर्डर पेयर बनेगा। इसी तरह अब दूसरे का सब के साथ ऑर्डर बनेगा और तीसरे का सब के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा। अब 2 का लिखते हैं A के साथ और 2 का B के साथ। ये हमारे पास इसका भी। अब 3 के साथ बना लेंगे तो आएगा 3A एंड 3B। ये बेटे हमने ऑर्डर पेयर्स में इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में, मल्टीप्लाई को ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिख लिया तो इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिख लिया। अब हम रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन एक्चुअली होता क्या है। एक तो हमने वैसे ही सादा मिसाल ले ली कि जो एक दूसरे के साथ कोई किसी का रिलेशन होता है, कोई ताल्लुक़ होता है। अब इसमें सेट्स में देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है। बेटा रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी हम जब सबसेट लेंगे तो उसको हम कहेंगे इसका क्या है, वो A क्रॉस B का एक रिलेशन है। रिलेशन मतलब इसमें बेटा अगर हमने सेट में पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि सेट के जो सबसेट बनेंगे वो कैसे बने, हमें पता चलेगा कितने बनेंगे। तो हम देखते हैं सेट के जितने एलिमेंट होते हैं 2 की उतनी पावर ले लेते हैं तो वो उतने उसके सबसेट बनते हैं। अब इसी तरह ये सेट है, इसमें एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है इसमें। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा।
ये हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसके एलिमेंट्स हैं। तो अगर इसमें हमने टोटल सबसेट देखने हैं तो वो हमारे बनेंगे 2 रेज़ टू पावर 6 एलिमेंट है तो 2 रेज़ टू पावर 6, तो ये बनेंगे 2 की पावर हम 6 लेंगे तो ये कितना आएगा 64 बेटे सबसेट इसके बनेंगे। अब 64 इसके मतलब सबसेट बन रहे हैं तो मतलब कि इसके 64 रिलेशन बनेंगे। जितने भी इसके सबसेट होंगे वो सारे के, अब हम इनको हम कहेंगे सबसेट नहीं कहेंगे, इस फॉर्म में हम इनको रिलेशन कहेंगे, बाइनरी रिलेशन। तो इसमें से अगर वो कहे कि कोई रिलेशन तो कोई सबसेट, एक हम फर्स्ट R1 रिलेशन ले लेते हैं, इसका कोई एक सबसेट ले लें, कोई सबसेट ले लें तो वो इसका क्या होगा, एक रिलेशन होगा। जैसे मैंने ले लिया AB एंड 1B, ये मैंने एक सबसेट लिया। टोटल कितने बनेंगे सबसेट 64, मैंने कोई एक लिया तो ये उसका क्या है, रिलेशन है। और इसी तरह मैंने एक और R2 एक और रिलेशन लिया तो वो हम कोई भी ले लेंगे, 2B ले लें और 3B ले लें, 2B एंड 3B, कोई सबसेट ले लिया। दो लिए एलिमेंट्स, मैं 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, 5 भी, कोई भी सबसेट ले लें तो वो इसका क्या होगा, एक और रिलेशन आ जाएगा। अब हमने 2 रिलेशन इसके लिख लिए, A क्रॉस B में से 2 रिलेशन हमने लिख लिए। अब इसमें से आ जाती है इसकी डोमेन और रेंज। अब ये ऑर्डर पेयर की अगर बात करें तो बेटे इसमें जो फर्स्ट वाला होगा वो A में से होगा, सेट A में से, और जो सेकंड वाला होगा पेयर का सेकंड जो एलिमेंट है वो सेट B में से आएगा, हमेशा ऐसे होगा। तो आगे देखें तो इसकी जो डोमेन होगी, जो R1 की डोमेन है, इसको लिखेंगे DOM ऑफ R1, तो वो बच्चे आ जाएगी जो इसके पहले एलिमेंट होंगे। इस ऑर्डर पेयर्स में से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम कहेंगे इसकी डोमेन है। तो इसकी फर्स्ट एलिमेंट ओनली 1 है, तो सेट में आपको पता है कि हम किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करते। सेट में अगर 2 दफ़ा आ रहा है 1 1 तो हम सेट में एक ही दफ़ा लिखेंगे, तो इसकी डोमेन क्या होगी 1। और इसी की रेंज क्या होगी RANGE, रेंज ऑफ R1, यानी कि जो रिलेशन R1 है, पहला रिलेशन मैंने लिया है, उसकी रेंज क्या होगी। तो बेटे इसमें ऑर्डर पेयर में, हर ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इसकी रेंज होगी। तो वो इसमें A आ रहा है और इसमें B आ रहा है, तो ये हमारे पास इसकी हो गई रेंज। इसी तरह इसमें देखें तो R2 की जो डोमेन है वो क्या होगी, डोमेन ऑफ R2 वो बची होगी कि फर्स्ट एलिमेंट 2 एंड 3, और इसमें देखें इसकी रेंज, अगर इसकी देखें रेंज ऑफ R2 तो वो होगी सेकंड एलिमेंट जो इसका ऑर्डर पेयर का, तो वो B है, B 2 दफ़ा आ रहा है तो हम सेट के अंदर एक दफ़ा ही लिखते हैं। ये बेटे इसमें देखें एक और पॉइंट आया कि इसमें जो रिलेशन की डोमेन होती है वो हमेशा सेट A में से होती है और जो रेंज होती है वो सेट B में से। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है सेट A का, फर्स्ट जो भी सेट होगा, और जो रेंज ऑफ रिलेशन होती है वो सेकंड सेट जो भी है B हमने लिया तो वो B सेट में से रेंज आएगी। आगे हम बेटे बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, बात करते हैं हम फंक्शन की। बेटे वो भी एक रिलेशन होता है, फंक्शन भी एक रिलेशन होता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। इसी का जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा कि वो सारे के सारे रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होते। हमने देखना कौन सा रिलेशन इसके कौन से सबसेट है, मतलब रिलेशन इसका सबसेट ही होगा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो उसका कौन सा रिलेशन जो होगा वो फंक्शन भी होगा। तो बेटे उसमें जो है 2 कंडीशंस हैं, वैसे अगर देखा जाए तो 3 कंडीशन है। पहला तो वो उसका कोई A क्रॉस B का जो है ना रिलेशन होना चाहिए, पहली ये है। तो हम पहले मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन है, तो रिलेशन डेफिनेटली यहाँ से ही लेंगे।
तो पहली तो होगी कि ये रिलेशन है। दूसरे नंबर पे ये है कि जो बेटे उसकी जो डोमेन में एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो डोमेन में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इक्वल होंगे फर्स्ट सेट के। जो इसके अगर देखा जाए ये हमारे पास डोमेन एक रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, इसकी डोमेन देखा जाए तो क्या ये इक्वल टू ए है, फर्स्ट सेट है? तो बेटे ये नहीं है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन जो मैंने आपको बताई कि उसकी जो डोमेन है वो इक्वल टू सेट ए होनी चाहिए, तो ये नहीं है। तो ये वाला रिलेशन जो है वो इसका जो फंक्शन नहीं हो सकता। अगर इसमें इसकी बात की जाए तो इसकी भी जो डोमेन है वो भी इज़ इक्वल टू ए नहीं आ रही, ए के इक्वल नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये इसकी एक जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही। तो ये भी जो है इसका जो है फंक्शन नहीं हो सकता। अब देखते हैं इसमें फंक्शन कौन सा जो रिलेशन है वो फंक्शन होगा। मैं इसमें से निकाल के लिखता हूँ तो फिर बताता हूँ कि ये वाली जो टाइप इसकी होगी ये फंक्शन होगी। जी बेटे, ये मैंने एक रिलेशन लिया, उसका नाम मैंने एफ़ रख दिया। एफ़ क्यों मैंने रखा कि इसको हम फंक्शन कहेंगे इस रिलेशन को, तो इसलिए मैंने इसका नाम एफ़ रख दिया। कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। तो ये एक एफ़ इसका रिलेशन है। अब ये रिलेशन कैसा है कि इसमें अगर देखें डोमेन ऑफ एफ़ अगर देखें हम तो ये क्या आ रही है, ये आ रही है 1 2 3, यानी कि इसके जो सारे ऑर्डर पेयर्स हैं वो उसके पहले एलिमेंट उसकी क्या होगी, डोमेन होगी। और इसके रेंज की अगर बात करें तो रेंज इसकी क्या होगी, रेंज ऑफ एफ़ वो होगी इसका दूसरा एलिमेंट बी ए, यानी तरतीब से लिखें तो ए एंड बी। ये 2 दफ़ा आ रहा है तो सेट में बेटे कोई भी एलिमेंट्स को 2 दफ़ा हम नहीं लिखते। जी बेटे, अब दूसरी कंडीशन थी कि इसका जो डोमेन होगी वो इक्वल टू फर्स्ट सेट, यानी कि फर्स्ट जो सेट ए है उसके इक्वल आनी चाहिए। तो सेकंड कंडीशन आप इस के हिसाब से देखा जाए, इस रिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड कंडीशन इसकी फुलफिल हो रही है कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल आ रही है, वो सेट ए के इक्वल आ रही है। अब इसमें तीसरी कंडीशन, बेसिकली दूसरी कंडीशन है, पहली थी रिलेशन है इसका होना चाहिए, वो हम अगर ना कंसिडर करें तो दूसरी को पहली कह लें कि डोमेन जो है इस रिलेशन की वो ए के इक्वल होगी। और दूसरी अगली जब देखते हैं तो उसमें जो ऑर्डर पेयर्स हैं इसमें वो कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। किसी भी 2 ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखें तो 1 एक दफ़ा ही आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, और 2 भी 1 टाइम आ रहा है और 3 भी 1 टाइम आ रहा है, नहीं इसकी अगली कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई। तो इसका मतलब है ये रिलेशन जो है एफ़ वो एक बन गया फंक्शन। ये बेटे, अब हम इसकी जो है ना टाइप्स लिख लेते, इसकी कंडीशंस लिख लेते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या है। कि इसकी कंडीशन ये है कि फर्स्ट वाला ये है कि इसकी जो है इसका सबसेट होना चाहिए इसके क्रॉस प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो दूसरे नंबर पे उसको हम 1 कह लेते हैं कि डोमेन ऑफ एफ वो इज़ इक्वल टू होनी चाहिए ए के, पहली कंडीशन ये समझ लें। और दूसरी कंडीशन बेटे ये है कि नो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ 2 ऑर्डर पेयर्स आर सेम। जी बेटे, फर्स्ट कंडीशन तो आपको पता चल गई कि डोमेन उसकी ए के इक्वल हो, और दूसरी ये है कि नो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ 2 ऑर्डर पेयर आर सेम, यानी कि 2 ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो कोई भी सेम नहीं आना चाहिए। अगर आपको इसमें से बात कर ले, अगर इसमें एक और ऑर्डर पेयर हम ले लेते हैं कि वो 3b भी होता, 3
बी भी हमने इसमें ऑर्डर पे सबसेट में इसमें रिलेशन में ले लिया। तो आप देखें डोमेन तो ए के बराबर आ रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है 3। तो 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया, तो इसका मतलब है ये वाली जो है कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई, तो अब ये वाला फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ना लिखें, सिर्फ इसकी बात करें, तो ये वाला एक क्या है हमारे पास एक फंक्शन है। अब ये जो है एफ एक फंक्शन है। बेटे हम फंक्शन में जब हम किसी रिलेशन को देखते हैं कि फ़ंक्शन है कि नहीं, तो उसमें सिर्फ जो है हम डोमेन की बात करते हैं, रेंज की बात नहीं करते। आगे आ जाएंगे इसकी टाइप्स, तो पहले हमारे पास वो फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद टाइप्स में देखेंगे, रेंज की बात करेंगे। अब रेंज की तरफ चलते हैं, टाइप्स की तरफ। जी बेटे फंक्शन पहला है, इसकी टाइप है इनटू फंक्शन। फर्स्ट टाइप क्या है इसकी? इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन में बेटे क्या है कि इफ़ अ फंक्शन एफ ए टू बी, कोई फंक्शन एफ ए टू बी हो, इस तरह का हो, सच दैट इस तरह का हो कि रेंज ऑफ एफ जो है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो, जो बी का प्रॉपर सबसेट हो, बी के इक्वल ना हो। जो रेंज ऑफ एफ है, इसका मतलब प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि वो बी के इक्वल ना हो, देन हम कहेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है वो इनटू फंक्शन है। जी बेटे अब इसमें एक थोड़ी सी बात आ जाती है। तो डोमेन तो होते हैं जो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है फंक्शन का, उसको डोमेन कहते हैं। एक होती है रेंज, जो सेकंड एलिमेंट आ जाता है उसको हम कहते हैं रेंज। अब एक लफ्ज़ आता है कोडमेन। कोडमेन किसे कहते हैं? कोडमेन बेटे जो सेट बी है वो होगा हमारे पास कोडमेन। सेट ए जो है वो डोमेन बन जाएगी फंक्शन की, और जो पेयरिंग हो रही होगी, अगर इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम एक डायग्राम बना लें ए टू बी, ये हमारे पास ए है, ये है बी, कोई ये फंक्शन एफ है ए टू बी, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3, इसमें है ए एंड ए बी सी डी। ये समझ लें, फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारे पास है। सेट ए जो है वो हमारे पास है 1 2 3, और सेट बी जो है वो हमारे पास है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो हमने एक इसमें से सबसेट लिया ए टू बी, उसको एफ कह लें, वो होगा 1 ए। 1 के साथ हमने ए को मैप करवा दिया, 2 के साथ सी को करवा दिया, और 3 के साथ डी को करवा दिया। यानी कि ये हो गया 1 ए 2 सी एंड 3 डी। 1 ए 2 सी एंड 3 डी। ये बेटे हमने इसकी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें से एक रिलेशन लिया जो कि सेट है, तो वो इस तरह का है। अब बेटे इसमें देखें तो जो डोमेन होगी, डोमेन हमारे पास है, डोमेन ऑफ एफ जो है वो है 1 2 3, वो एक इक्वल आ रही है, ठीक है। अब जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ है, वो हमारे पास है ए सी डी। ए सी डी हमारे पास इसकी रेंज है, वो बी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है बी का, बी के इक्वल नहीं है बेटे, ठीक है ना। अब इसमें ये डोमेन है, ये रेंज है, जो सेट बी है ये वाला, ये इसको हम कहते हैं कोडमेन। इसको हम क्या कहते हैं? कोडमेन। कोडमेन जो रेंज जो है वो कोडमेन के इक्वल नहीं आनी चाहिए, उसका प्रॉपर सबसेट आना चाहिए। तो ये क्या हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। ये एक क्या हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। अब फिर देखें कि ऐसा रिलेशन, ऐसा फंक्शन जाओ ए से बी की तरफ हो, और इस तरह का हो कि उसकी जो रेंज है वो बी का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि उसके इक्वल नहीं आना चाहिए, बल्कि उससे छोटा कोई सबसेट होना चाहिए। तो वो हम उसको कहेंगे, उसी फंक्शन को हम कहेंगे ये
इनटू फंक्शन है। अब हम जब भी टाइप की बात करेंगे अब बेटे रेंज की तरफ देखेंगे। डोमेन तो हमें पता वो तो इक्वल होनी चाहिए ए के, अगर वो ए के इक्वल नहीं है तो फिर वो फंक्शन ही नहीं है। तो रेंज की बात करें जो इनटू फंक्शन में आ गया जी, रेंज जो होगी वो बी का प्रॉपर सबसेट होगी। अब इसके बाद आ गया जी वन वन फंक्शन। क्या आ गया? वन वन फंक्शन, और इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं वन वन को। वो ये है कि जो सेट बी के एलिमेंट हैं जो मैप हो रहे हैं, या ऐसे कह लें कि जो A1 है, सेट A है, उसका हर एलिमेंट जो है वो एक के साथ ही मैपिंग बना रहा हो। सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ ही मैप कर रहा हो, या इस तरह भी कह सकते हैं कि जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं उसके जो है प्री इमेज एक ही हो। प्री इमेज यानी कि इसकी जो पीछे वाली है इसको हम प्री इमेज, ये ए जो है वन का इमेज है और वन जो है ए की प्री इमेज है। तो इसके जो रेंज में एलिमेंट आ रहे हैं वो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्री इमेज हो, तो वो हम कहेंगे वन वन फंक्शन है। यानी कि एक एक के साथ ही मैपिंग बना रहा हो तो हम कहेंगे इसको क्या है, ये एक वन वन फंक्शन है। इसी को मैंने आपको वन वन बता दिया कि ये हमारे पास एक इनटू फंक्शन भी है। वो क्यों है कि ये जो इसकी रेंज है वो बी सेट का प्रॉपर सबसेट है, तो ये हो गया इनटू फंक्शन। अब ये वन वन कैसे है कि एक की मैपिंग एक के साथ ही हो रही है, तो इसलिए वन वन है। अगर हम देखते हैं कि वन वन क्यों नहीं है, नहीं है वन वन कैसे, अगर ना हो तो कैसे नहीं होती, तो ये हमारे पास है 1 2 3 ABCD, ये बी है, ये फंक्शन है। तो इसकी बन रही है जी ए के साथ, 2 की भी ए के साथ, और इसकी हो गई बी के साथ। अब बेटे देखें ये हमारे पास इनटू फंक्शन तो है, इनटू फंक्शन था कि इसकी जो रेंज होगी वो इसका बी का जो है प्रॉपर सबसेट होगी, तो इसकी जो रेंज है ए बी आ रही है तो ये इसकी प्रॉपर सबसेट ही होगी। अब इसमें देखेंगे बेटे कि इसकी जो ए की प्री इमेज कितनी है, 2। ए की प्री इमेज यानी कि 2 के साथ ये मैपिंग कर रहा है, 1 के साथ भी और 2 के साथ भी। तो ए की प्री इमेज 2 है तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। इसी तरह अगर हम इस फॉर्म में देखना है तो इसमें ये अगर इसका देख लें तो इसका फंक्शन है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 1A एंड 2A एंड 3B। ये बेटे अब बेटे हमने देखा कि जो वन वन होना चाहिए उसमें वन वन के लिए जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। किसी भी 2 ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट एक जैसे आ जाएंगे तो वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। हम अब रेंज की बात करें, सेकंड एलिमेंट की कर रहे हैं, तो जैसे हमने फंक्शन की देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट किसी भी 2 पेयर का इक्वल नहीं आना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, तो वो फंक्शन है, उसकी एक कंडीशन थी। इसी तरह वन वन की कंडीशन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में अगर देखनी है तो सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो वन वन। अगर हम मैपिंग की देखेंगे तो ये देखिए 2 के साथ मैपिंग, इसकी 2 प्री इमेज हैं ए की, तो ये इसका मतलब है वन वन फंक्शन है नहीं है। आगे हम बेटे देखते हैं इसकी तीसरी और थर्ड टाइप्स है कि ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है हम वो देखते हैं। ये बेटे ऑन टू फंक्शन ये है कि जिसमें जो इसी को मैंने बेटे कर लिया, जो इनटू था उसको मैंने ऑन टू, उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इनटू में ये था कि जो एफ़ है, रेंज ऑफ एफ़ है, वो बी के प्रॉपर सबसेट होनी चाहिए। अब ऑन टू में ये है कि बी के उसकी जो रेंज है बी के इक्वल आनी चाहिए। इसमें ये हो गया मतलब है कि डोमेन फर्स्ट वाले ए के इक्वल आ जाएगी, फंक्शन होगा, और रेंज जो है वो बी के इक्वल आ जाएगी, तो हम कहेंगे ये कौन सा फंक्शन है कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो इसमें देखें
तो ये हो गया जी। इसकी डोमेन क्या आ रही है, इसकी डोमेन अगर देखें एफ हमारे पास पहले क्या बांधा है, पहले ये देख लेते हैं कि एफ क्या बांधा है, 1A एंड 2B और 3B। ये हमारे पास बन गया इसका एक फंक्शन। आप देखिए ना फंक्शन में 1 2 3 डोमेन क्या आ रही है, डोमेन ऑफ एफ आ रही है एक इक्वल 1 2 3 आ रही है। तो वो हमारे पास एक फंक्शन तो है ही है, फंक्शन होगा तभी होगा ना जब एक इक्वल आएगी इसकी डोमेन। और रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ वो है आ रही है इसकी रेंज ऑफ एफ ए एंड बी। वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल आ गई। तो रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के इक्वल आ जाए तो वो वाला सेट क्या होता है, वो रिलेशन क्या फंक्शन क्या होता है, वो ऑन टू फंक्शन होता है। वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ये देखिए इसमें अगर सादा अल्फाज में देखें, सिंपल वर्ड्स में ये देखें तो बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि जिसका कोई प्री इमेज ए में ना हो, कोई भी बी का खाली एलिमेंट ना पड़ा हो जिसके साथ मैपिंग नहीं हो रही, तो फिर को क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। बेटे अब हमारे पास एक लास्ट वाला आ गया कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। ये कॉम्बिनेशन है बेटे दो टाइप्स का। एक तो है सबसे पहले हमने एक ये है हमने इससे पहले पढ़ी थी इनटू फंक्शन 1 फंक्शन, और ये है ऑन टू फंक्शन। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बना लें कि ऐसा रिलेशन जिसकी डोमेन है यानी कि जो ऑन टू भी हो और 1 भी हो, तो उसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। उसको क्या कहेंगे, 1 एंड ऑन टू भी कह सकते हैं और उसको एक नाम दे के बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। इसकी चौथी टाइप है। तो अगर इसमें देखें तो ये तो नहीं है, तो इसको थोड़ी सी इसके अंदर अमेंडमेंट कर लें। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सी ले आएँ तो ये सी के साथ हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे हमारे पास सी भी इसका एलिमेंट हो जाएगा, इसका मतलब है। और यहाँ पे बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 3C के साथ मैप कर रहा है, तो यहाँ पे 3 आ गया, सॉरी C आ गया। तो ये देखें ना तो पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन है, ना दूसरा एलिमेंट जो है ना रिपीट हो रहा है तो वो 1 फंक्शन है। तो इसमें आ गया सी के। आप देखें ये 1 भी है, एक की मैपिंग एक के साथ ही हो रही है, और ये ऑन टू भी है। ऑन टू यानी कि इसकी जो रेंज है वो बी के इक्वल भी है। तो ये अब क्या बन गया, ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। इसको 1 एंड ऑन टू फंक्शन भी कहेंगे और बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। इसका मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो दो टाइप्स का जो है ना का कॉम्बिनेशन है, एक 1 फंक्शन और दूसरा ऑन टू फंक्शन। इन दोनों की कॉम्बिनेशन है वो, उसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। जी बेटे अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेट ए उसने दे दिया है, सेट ए गिवन है। तो कह रहा है जो फॉलोइंग रिलेशन है इसमें से वो फाइंड करें। तो पहले बेटे इसका जो है ना इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बेटे हम जो रिलेशन लेने हैं वो आपको पता है कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होते हैं। तो पहले हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो ए क्रॉस ए पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ए क्रॉस ए इज़ इक्वल टू ए 1 2 3 4 एंड मल्टीप्लाई 1 2 3 4। जी बेटे अब हम इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे 1 का सबके साथ 1 1 1 2 1 3 1 4। इसी तरह 2 का सबके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे 2 1 2 2 2 3 2 4। अब इसी तरह 3 का 3 1 3 2 3 3 3 4, ये भी ऑर्डर पेयर। अब 4 का सबके साथ ऑर्डर पेयर 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4।
जी बेटे ये हमारा इसका एक कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है ए के साथ वो बन गई। अब हमने इसमें से ऐसा रिलेशन बेटे देखना है जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है जो x है वो a में से है और जो y है वो सेट b में से है। तो जो y है यानी कि सेकंड वाला है वो फर्स्ट के इक्वल हो, वो वाला हमने रिलेशन देखना है। तो ये हमारे पास है सेट ऑर्डर पेयर है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x। ये वाला क्या कौन से होंगे ऑर्डर पेयर होंगे जो सेकंड है वो फर्स्ट के इक्वल हो। ये वाला आ गया 1 1 और इसके बाद आ गया 2 2 3 3 एंड 4 4। ये बेटे हमने कहा, उसने कहा था कि ऐसा रिलेशन लिखो जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल हो। तो ये है हमारे पास ये वाला रिलेशन, इसका जो सबसेट है वो इसका रिलेशन होगा। तो ये वाला इसका एक रिलेशन आ गया। अब इसके अलावा जो दूसरा है, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है, दूसरे में देखें एक्स वाई ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में सच दैट ऐसा हो कि एक्स वाई प्लस एक्स वो इक्वल आ जाए 5 के। y प्लस एक्स किसके इक्वल हो 5 के। तो बेटे अब हम इसमें से देखेंगे जब दोनों को प्लस करें तो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो इसमें देखें तो 1 + 4, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला देख लेते हैं। एक्स वाई सच दैट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो बेटे वो कौन सा होगा? तो पहले नंबर पे आ गया 1 + 4 कितना आ गया 5, 1 और 4 ये वाला ऑर्डर। अब दूसरा ऑर्डर पेयर कौन सा होगा जिसमें मजमू ये वाला 2 3 और तीसरा कौन सा होगा 3 2 और उसके बाद 4 1। जी बेटे ये हमारे पास होंगे ऑर्डर पेयर जो हैं जिनका सम 5 आ रहा है। इसके अलावा किसी भी ऑर्डर पेयर का सम जो 5 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है सेकंड पार्ट इसका ये आ गया कि जिनका सम जो है वो 5 आ रहा है। आगे हम इसका पार्ट थर्ड देखते हैं। जी बेटे इसका थर्ड पार्ट है कि इसका जो दोनों का ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम लेस देन 5 आना चाहिए। तो अब इसमें से देख लेते हैं, ये इसका थर्ड पार्ट है एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5। जी बेटे वो कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे जिनका जो सम है 5 से छोटा आना चाहिए। 1 1 इनका अपने सम आ रहा है 2 तो 5 से लेस है, और 1 2 इसका 3 आ रहा है तो ये 5 से लेस है। और अगला 1 3 इसका भी 5 से लेस है। और 1 4 का 5 हो गया तो ये नहीं आएगा। 2 1 एंड 2 2 एंड 2 3 का 5 हो गया, लेस आना चाहिए, ये नहीं है। आगे 2 4 का 6 हो जाएगा। 3 1 का आ गया 3 1 इसका भी लेस है, 4 आ रहा है। आगे 5 2 का 5 आ रहा है, 3 2 का 5 आ रहा है, 3 3 का इसका भी 6 है, इसका 7 है, इसका 5 है, इसका 6, इसका 7, इसका 8। इसका मतलब है यही वाले हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर हैं जिनका जो सम है इतना आ रहा है। अब हम इसका 4 पार्ट देखेंगे बेटे। उसमें ऑर्डर पेयर जो है उसका जो सम है एलिमेंट्स का सम वो ग्रेटर देन 5 आना चाहिए। तो हम इसको लिख लेते हैं 4 पार्ट इसका एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5। तो वो कौन सा होगा? उसमें आ जाएंगे ग्रेटर देन 5। ये तो नहीं होंगे, ये 5 हो गया लेकिन हमें ग्रेटर देन 5 चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो 2 और 4 6 होता है, ग्रेटर देन 5 है 2 4।
जी बेटा 2 4 आ गया। उसके बाद 3 1 4 है, 3 2 5 है, ये भी लेस ग्रेटर नहीं है, ये 3 3 और उसके बाद 3 4 7 आ रहा है, ये भी आ गया 3 एंड 4। उसके बाद 4 1 5 है और 4 2 6 है, ये भी ग्रेटर आ गया 4 एंड 2 और 3 4 3 ये भी ग्रेटर है और 4 4 8 आ रहा है सम, तो ये भी ग्रेटर आ रहा है। ये लिमिट है इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जब आप फंक्शंस की जो टाइप्स हैं या फंक्शन कौन सा होता है उसकी टाइप्स कैसे कैसे हैं, ये अच्छे तरीके से आप इस वीडियो को सुने, बार बार सुने और इसको जो है ना आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, तो फिर आपको इसकी समझ आएगी, अदरवाइज़ ये मिक्स अप हो जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो वेरी इजी, आपने बस सिर्फ उसकी टाइप्स बतानी है फंक्शन की, तो वो हम करते हैं। जी बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहा है कि ये जो रिलेशन हैं इनको आपने पहले बताना कि इज़ इट फंक्शन, अगर है तो विच टाइप, कौन सा है, कौन सी टाइप है इसकी। तो अब पहले हम देखेंगे बेटे ये वाला जो फर्स्ट है इसका, तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि 1 जो है कि ए जो एलिमेंट ए सेट का कोई भी एलिमेंट 2 के साथ इमेज उसकी 2 इमेज हों, यानी कि ये रिपीट हो रहा है 1A और 1B। तो बेटे ये वाला रिलेशन जो है इसकी टाइप क्या हमने बतानी है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन ये है कि उसकी डोमेन जो है, उसकी सेकंड कंडीशन क्या थी कि उसका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये रिपीट हो रहा है 1A एंड 1B, तो इसका मतलब है ये सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। अगर इसकी बात करें सेकंड की, तो ये देखें जी सारे के सारे ये रिपीट नहीं हो रहा, किसी के साथ एक के साथ ही जो है इमेज बना रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक फंक्शन है। अब देखेंगे कि फंक्शन कौन सी टाइप है। फंक्शन अगर पहले देखें तो क्या ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन वो होगा जी उसकी जो डोमेन रेंज होगी वो प्रॉपर सबसेट बी की होगी, तो इसकी रेंज 1 3 5 है, तो ये बी के इक्वल ही आ रहा है, कोड मेन के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है ये इनटू फंक्शन नहीं है। तो दूसरी थी कि ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन है कि उसकी रेंज जो है वो बी के बराबर होनी चाहिए, तो इसकी रेंज जो है वो बी के बराबर ही है, तो इसका मतलब है ये ऑनटू फंक्शन है। अगर हमने तीसरा देखा था कि 1 1 फंक्शन देखा था, मतलब कि तीसरा ऑनटू था, दूसरा 1 1 फंक्शन था कि एक जो है वो एक एलिमेंट के साथ ही मैपिंग कर रहा हो। तो फिर ये बेटे देखें तो एक जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट के साथ ही मैपिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बेटे कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब इसमें देखते हैं तो ये भी बच्चे क्या है कि ये भी सेम उसी तरह है, तो ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसमें देखें तो ये हमारे पास फंक्शन है सब के, ठीक है, कि एक का एक ही इमेज है, इसका भी एक ही है, इसका भी एक ही है। अब इसमें देखें कि ये जो है ना रिपीट हो रहा है, तो ना इसका जो रेंज है वो प्रॉपर सबसेट बी की है, तो इसका मतलब है ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्योंकि ऑन टू बी के इक्वल होती है, रेंज तो बी के इक्वल नहीं है, तो ये इसका मतलब है ये एक इनटू फंक्शन है, 1 1 भी नहीं है, ये इसके साथ दो इसके साथ मैपिंग कर रहे हैं। तो अब ये बेटे नहीं समझ लेना कि ये 2 हो रहे हैं, तो ये फंक्शन कैसे हो गया। फंक्शन बेटे इसका ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ये देखो ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये रिपीट हो जाए तो वो 1 1 नहीं होता, ठीक है ना। तो ये रिपीट हो जाए तो वो 1 1 नहीं होता। 1 1 ऐसे भी है कि ये खाली भी पड़ा हुआ है, तो ये तो इसका मतलब है ये 2 दफ़ा आ रहा है, 2 के साथ मैप कर रहा है, इसकी 2 प्री इमेज हैं, तो ये 1 1 नहीं है। तो ये कौन सा है, एक इनटू फंक्शन है। जी बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिया, मज़ीद हम देखते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।